हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी पर। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सप्लाई और डिमांड जोन्स। ये जोन्स ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट के पावरफुल पॉइंट्स का पता लगाने में मददगार होते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको लाइव एग्जांपल के साथ सिखाएंगे कैसे इन जोन्स का इस्तेमाल करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं और प्राइस नीचे गिरता है, और डिमांड जोन्स वो एरिया होता है जहां बायर्स एंटर करते हैं जिससे प्राइस ऊपर बढ़ता है। एग्जाम्पल, जैसे इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर ऊपर के लेवल पे सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, ये एक सप्लाई जोन है, और नीचे के लेवल पे बायर्स ने सपोर्ट दिखाया, तो ये एक डिमांड जोन है। अब सवाल ये है कि आप कैसे इस जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, जैसे कि प्राइस एक्शन का एनालिसिस। सबसे पहले देखें जहां प्राइस तेजी से ऊपर या फिर नीचे गया है, ये यूजुअली सप्लाई या फिर डिमांड जोन होता है। सेकंड, वॉल्यूम एनालिसिस। अगर किसी जोन में हाई वॉल्यूम है तो वो जोन और भी स्ट्रांग हो सकता है। हाई वॉल्यूम कंफर्म करता है कि बायर्स या सेलर्स ने वहां इंटरेस्ट लिया हुआ है। एग्जांपल्स, जैसे यहाँ देखिए, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम भी हाई था, इसका मतलब सप्लायर्स जोन्स में सेलर्स एक्टिव है। और यहाँ पे देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम भी हाई था, तो इसका मतलब डिमांड जोन्स में बायर एक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि इन जोन्स का ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए कुछ स्ट्रेटेजीज देखते हैं। अगर आपको डिमांड जोन दिखता है तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। डिमांड जोन्स के पास अगर कोई बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट होती है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। प्रीवियस जो स्विंग लो है उस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इस स्विंग लो से लेके इस बुलिश कैंडल के हाई तक का जितना डिफरेंस है उतना ही ऊपर टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। ये हो गई बाय स्ट्रेटजी। अब हम समझते हैं सेल स्ट्रेटजी को। अगर आपको सप्लाई जोन दिखता है तो वहां पे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सप्लाई जोन्स के पास कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्रिएट होती है तो उस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। प्रीवियस जो स्विंग हाई है उस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इस स्विंग हाई से लेके ये बेरिश जो कैंडल है इसका जो लो है उस लो तक का डिफरेंस उतना ही हमारे नीचे टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। कभी भी बिना कंफर्मेशन की एंट्री नहीं लेनी चाहिए। कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स या वॉल्यूम स्पाइक का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है। अब हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स पर सप्लाई और डिमांड जोन्स दिखाता हूँ और सिखाता हूँ कि कैसे इन जोन्स का यूज ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, ये इन्फोसिस का 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे सबसे पहले हम वॉल्यूम इंडिकेटर को और एमएसीडी इंडिकेटर को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में वॉल्यूम टाइप करता हूँ, तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी सेटिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे इनके कलर्स जो है वो थोड़े से डार्क करेंगे ताकि एनालिसिस करने के लिए इजी जा सके, और यहाँ पे स्मूथेड एमए पे क्लिक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है या नहीं। ये जो लाइन दिख रही है ये स्मूथेड एम है। एमए का मतलब मूविंग एवरेज। अगर वॉल्यूम इस लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, और अगर वॉल्यूम इस लाइन के नीचे है तो इसका मतलब वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से कम है। अब यहाँ पे हम इंडिकेटर्स में और एक इंडिकेटर एमएसीडी को ऐड करेंगे। ये एमएसीडी इंडिकेटर यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इसकी भी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे। मैं एमएसीडी लाइन हमेशा ग्रीन कलर में लेता हूँ और सिग्नल लाइन में हमेशा रेड कलर में लेता हूँ। तो ये एमएसीडी इंडिकेटर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। जब ये ग्रीन लाइन यानी कि एमएसीडी लाइन इस रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये एमएसीडी इंडिकेटर सेल का सिग्नल देता है, और जब ये एमएसीडी लाइन इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये एमएसीडी यहाँ पे बाय का सिग्नल देता है। इन दोनों इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने अपने चैनल पे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप इन इंडिकेटर्स को और डिटेल में सीख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड में था, और इस डाउन ट्रेंड के चलते यहाँ पे ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ। यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई और बायर्स ने सेलर्स को रोका, और इस कैंडल की वजह से हम देख सकते हैं ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया। जब ये कैंडल बनी थी उस टाइम पे वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, लेकिन एमएसीडी इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल नहीं दिया था क्योंकि ग्रीन लाइन अभी तक सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं चली गई थी। लेकिन बाद में दो कैंडल्स के बाद फिर से एक बार हमें बाय का सिग्नल मिला था क्योंकि वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर चला गया था। वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा था यहाँ पे, और मैगडी लाइन ने भी इस सिग्नल लाइन को क्रॉस किया था, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। इस कैंडल का जो हाई था वो था 1374, तो 1375 पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस लो है
प्रीवियस स्विंग लो, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। 1361 का ये प्रीवियस लो है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये जो डिफरेंस है 1361 से लेके 1374 तक का, इतना ही ऊपर हमें टारगेट रखना है। और बाद में हम देख सकते हैं कि मार्केट काफी ऊपर चला गया था, तो ये जो टारगेट है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सप्लाई जोन इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हुआ था, लेकिन उस टाइम पे एमएससीडी ने हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल नहीं दिया था, क्योंकि ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आई थी। वॉल्यूम तो अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर चला गया था, लेकिन मैकडी ने इस इंडिकेशन को कंफर्म नहीं किया था, इसके लिए यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब फिर से एक बार ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कैंडल की वजह से, ये जो बेरिश कैंडल है, इस कैंडल की वजह से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका था। और उस टाइम पे अगर देखेंगे जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी, तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था। एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे चली गई थी, तो एमएससीडी और वॉल्यूम ने हमें यहाँ पे इंडिकेशन दिया था एंट्री का। तो यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 1443 का ये इस कैंडल का लो था, इसके नीचे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। प्रीवियस जो स्विंग हाई है, इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। 1446 का हमारा स्टॉप लॉस है, और जितनी इस कैंडल की हाइट है उतना ही नीचे टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। और बाद में हम देख सकते हैं कि मार्केट बाद में उससे कई ज्यादा नीचे आ गया, तो ये टारगेट जो है, ये टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इस चार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार सप्लाई का जोन क्रिएट हुआ था। हम देख सकते हैं ये काफी बेरिश कैंडल क्रिएट हुई थी, और इस कैंडल की वजह से मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ गया था। ये ट्रेंड रिवर्स हुआ था, और उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था। एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे आ गई थी, तो वॉल्यूम और एमएससीडी ने यहाँ पे इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस कैंडल का लो था 1364 का, प्रीवियस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो 1375 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और 1375 से लेके इस कैंडल का जो लो है वो है 1365, ये हमारा टारगेट होगा नीचे। और बाद में हम देख सकते हैं कि मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ गया था, तो ये टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हुआ था। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार डिमांड जोन क्रिएट हुआ था। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई थी, और इस कैंडल की वजह से ट्रेंड रिवर्स हो चुका था, मार्केट ऊपर चला गया था। लेकिन जब ये कैंडल यहाँ पे बनी थी, उस टाइम पे वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, तो वॉल्यूम ने यहाँ पे बाय का इंडिकेशन दिया था। मैगडी लाइन जस्ट सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई थी, तो एमएससीडी ने भी यहाँ पे इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना होता है। इस कैंडल का हाई जो था वो था 1349, सो 1350 पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये जो कैंडल का लो है, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो 1339 पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। और जितनी इस कैंडल की हाइट है उतना ही ऊपर टारगेट हमारा रखना है। और बाद में हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, नीचे आया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, और वहां से ये मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो ये जो टारगेट है, ये टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉल्स सिग्नल से हमें बचना चाहिए। कई बार सप्लाई और डिमांड जोन्स में फॉल्स सिग्नल्स भी मिलते हैं। ऐसे में कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक ही चार्ट को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखकर कंफर्म करना चाहिए। सेकंड है कंफर्मेशन का इंतजार करना। एमएससीडी या फिर आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लेना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, और इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं करने चाहिए। एग्जांपल, जैसे इस चार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिमांड जोन ट्रेड हुआ था, क्योंकि बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई थी। वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर चला गया था। मैगडी ने भी इस इंडिकेशन को कंफर्म किया था, क्योंकि मैगडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। तो यहाँ पे हमें डिसिप्लिन फॉलो करनी है, क्योंकि बाय हमें तभी करना होता है जब प्राइस इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो, जो नेक्स्ट कैंडल पे नहीं हुई थी। यहाँ पे हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर था, लेकिन मैगडी ने उस टाइम पे हमें बाय का सिग्नल नहीं दिया था, क्योंकि मैगडी लाइन सिग्नल लाइन की अभी तक नीचे थी। और इस वजह से हम देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं बिना कंफर्मेशन के, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे इंटरेस्ट रेट चेंजेस, इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स और जीडीपी अनाउंसमेंट्स सप्लाई और डिमांड जोन्स पर असर डालते हैं। इन इवेंट्स के टाइम पर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने से जोन्स रिलायबल नहीं रहते, और प्राइस उन्हें तोड़ सकता है। इसलिए पैसे मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स के बाद ट्रेड करें, जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाए। पेशेंस रखने से आपका रिस्क कम हो सकता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे आप सप्लाई और डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका ट्रेडिंग में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ बातें याद रखें, जोन्स को कंफर्म करें, पेशेंस रखें, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।